मॉर्निंग एवरीवन, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जलवायु परिवर्तन और खाद्य असुरक्षा। ये हम लोग के पेपर 2 बीपीएससी मेंस में पेपर 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सरकारों, नागरिकों और निजी क्षेत्र के बीच मजबूत सहयोग और साझेदारी के साथ वर्ष 2030 तक विश्व को भूखमरी से मुक्त करने और सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए विश्व परिवर्तन की कगार पे है। सर्वाधिक कमजोर लोगों की रक्षा के लिए यूएनएफसीसी की COP26 शिखर सम्मेलन, जो अभी रिसेंट में कंडक्ट करवाई गई है, में योगदानकर्ता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों द्वारा नए समर्थन के रूप में $356 मिलियन की राशि भी जुटाई गई है। निश्चित रूप से यह प्रयास सराहनीय है, लेकिन विश्व में खाद्य सुरक्षा का संकट अभी भी बना हुआ है और कोविड-19 महामारी द्वारा इस समस्या को और भी गहरा ही किया गया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकास एवं संवहनीयता के संतुलन, जलवायु परिवर्तन के समन, स्वास्थ्य, सुरक्षित एवं किफ़ायती भोजन की सुनिश्चितता और इसके लिए सरकारों एवं निजी क्षेत्र की ओर से निवेश की दिशा में खाद्य प्रणाली की पुनर्कल्पना की जाने की आवश्यकता है। अब आते हैं जलवायु संकट और भूखमरी। जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली का अंतर संबंध देखते हैं दोस्तों। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और खाद्य सुरक्षा में, फूड सिक्योरिटी में क्या रिलेशन है। जलवायु संकट वैश्विक खाद्य प्रणाली के सभी भागों को, उत्पादन से लेकर उपभोग तक को प्रभावित करता है। जैसे यह भूमि एवं फसलों को नष्ट करता है, पशुधन का ह्रास करता है, मत्स्य को पालन को कम करता है एवं बाजारों को आपस में जोड़ने वाले परिवहन में कटौती करता है, जिससे यह खाद्य उत्पादन, उपलब्धता, विविधता, पहुंच और सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। इसके साथ ही खाद्य प्रणालियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है और जलवायु परिवर्तन की वाहक है। आंकड़े बताते हैं कि खाद्य क्षेत्र विश्व के लगभग 30% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, मीथेन गैस जो निकलता है धान की खेती से उत्सर्जित होती है। दूसरा पॉइंट है COP26 का आयोजन अग्रगामी संयुक्त खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट के बाद हुआ, जो इस तथ्य के संदर्भ में वेकअप कॉल की तरह था कि खाद्य प्रणालियों में असमानता और बाधा युक्त है, क्योंकि 811 मिलियन लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। ये आंकड़े देखिए कितने आश्चर्यचकित है दोस्तों कि करीब 81 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। आते हैं अब हम लोग जलवायु भूखमरी संकट वर्तमान परिदृश्य। वर्ष 2030 तक वैश्विक भूखमरी और कुपोषण को उसके सभी रूपों से समाप्त करने का एजेंडा विकट चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि जलवायु संकट लगातार बिगड़ता जा रहा है। कोविड-19 महामारी ने चरम भूखमरी की शिकार आबादी की संख्या को दुगुना करते हुए इस संकट को और गहन कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड से पहले ये आंकड़े थे कि 130 मिलियन अर्थात 13 करोड़ लोग भूखमरी से ग्रसित थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद 270 मिलियन 27 करोड़ लोग भूखमरी से ग्रसित हैं। अब आते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार औसत वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि 189 मिलियन अतिरिक्त लोगों को भूखमरी की ओर धकेल देगी। देखिए कितना ही भयानक आंकड़ा है ये, कि अगर जो पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर की वृद्धि होती है, जो कि ऑन एन एवरेज है, तो 19 करोड़ लोग और अधिक भूखमरी की ओर चले जाएंगे। आईपीसीसी की नवीनतम रिपोर्ट, जो अभी 6th रिपोर्ट आई है ना दोस्तों, आईपीसीसी की नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु संकट न केवल खाद्य उत्पादन और आजीविका को प्रभावित करेगा, बल्कि मल्टी ब्रेड बास्केट विफलताओं के माध्यम से पोषण को भी खतरा पहुंचाएगा।
आगे है कमजोर समूह न्यूनतम उत्सर्जक अधिकतम पीड़ित। देखिए दोस्तों, कमजोर समुदाय जिनका एक विशाल बहुमत निर्वाह कृषि, मछली पकड़ने और पशुधन पालन पर निर्भर है और जो जलवायु संकट में न्यूनतम योगदान करता है, अपने सीमित साधनों के साथ प्रभावों से सर्वाधिक हानि सहना जारी रखेंगे। शीर्ष 10 सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 0.08% का ही योगदान रखते हैं, लेकिन ये सबसे अधिक विश्व के 10 जो सबसे बड़े खाद्य असुरक्षित देश हैं उन सब में है ये। फसल विफलता, जल की कमी, घटते पोषण स्तर ने उन लाखों लोगों को खतरा है जो कृषि, मछली पकड़ने और पशुधन पर निर्भर है। खाद्य सुरक्षा जाल जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति खाद्य असुरक्षित लोगों को अस्तित्व बनाए रखने के लिए मानवीय सहायता पर निर्भर करने हेतु मजबूर करती है। आगे का पॉइंट है दोस्तों, जलवायु संकट और खाद्य सुरक्षा के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की क्या पहल है। चलिए देखते हैं। खाद्य उत्पादन, सुरक्षित आय और आघात सहने की क्षमता को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रति समुदायों को अनुकूलन बनाने के लिए WFP उसके साथ कार्य कर रहा है। इससे 39 सरकारों का समर्थन किया इसने 39 सरकारों का समर्थन किया और यह अपने राष्ट्रीय जलवायु महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2020 में WFP ने 28 देशों में जलवायु जोखिम प्रबंधन समाधान लागू किया, जिससे 6 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ हुआ, ताकि वे जलवायु संकट और तनाव के प्रति बेहतर तरीके से तैयार हो सके और तेजी से पुनरुद्धार कर सके। भारत में WFP और पर्यावरण मंत्रालय अनुकूलन को, जो एडेप्टेशन फंड है, से संभावित समर्थन के साथ अनुकूलन और समन पे सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल विकसित करने की योजना बना रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे की राह, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला है गरीबों के लिए लचीली व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए, जैसे गरीब और कमजोर समुदायों के लिए अनुकूलन और लचीली व्यवस्था का निर्माण खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को और प्रकृति पर जलवायु चरम घटनाओं के प्रतिकूल प्रभाव बढ़ते तापमान के साथ बढ़ते रहेंगे। सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान के अनुरूप और विकासशील देश पक्षकारों की प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं पर विचार करते हुए कार्रवाई एवं समर्थन की बृहत्ता, अनुकूलन क्षमता की वृद्धि, प्रत्यक्षता को सुदृढ़ीकरण और भेद्यता को कम करने पर बल दिया जाना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत की इसमें क्या भूमिका है। भारत को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जारी और अब पर्याप्त रूप से कार्यान्वित नीतिगत कार्य के साथ एक बड़ी भूमिका निभानी है। जैसे उच्च कृषि आय और पोषण सुरक्षा के लिए इसे अपनी खाद्य प्रणाली को रूपांतरित करते हुए इन्हें अधिक समावेशी और संवहनीय बनाना होगा। दूसरा, जल के अधिक समान वितरण और संवहनीय एवं जलवायु आधारित कृषि के लिए बाजरा, दलहन, तिलहन, बागवानी की ओर फसल पैटर्न की विविधीकरण की आवश्यकता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों अनुकूलन वित्त। विकासशील देशों में अनुकूलन का समर्थन करने के लिए जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाने पर विकसित देशों द्वारा हाल में जताई गई प्रतिबद्धता एक स्वागत योग्य संकेत है। हालांकि अनुकूलन के लिए मौजूदा जलवायु वित्त का स्तर और हितधारकों का आधार बदतर होते हुए जलवायु परिवर्तन प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त है। बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान और निजी क्षेत्र को जलवायु योजनाओं को साकार करने हेतु विशेष रूप से अनुकूलन के लिए आवश्यक बृहत संसाधनों की आपूर्ति के लिए वित्त जुटाने की में और तेजी लानी होगी। विभिन्न पक्षकारों को अनुकूलन के लिए निजी स्रोतों से वित्त जुटाने हेतु नवीन दृष्टिकोण और साधनों का पता लगाना जारी रखना होगा। अब आते हैं हम लोग जलवायु भूखमरी संकट से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण।
पहला पॉइंट है दोस्तों, कमजोर समुदायों की आजीविका की रक्षा और उनमें सुधार के माध्यम से प्रत्यास्थी आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा समाधान सृजन करना। दूसरा है पोषण सुरक्षा के लिए बाजरा जैसे जलवायु प्रत्यास्थी खाद्य फसलों का अनुकूलन करना। उत्पादन प्रक्रियाओं एवं संपत्तियों पर महिलाओं के नियंत्रण एवं स्वामित्व को सक्षम बनाना और मूल्यवर्धन एवं स्थानीय समाधानों में वृद्धि करना। चौथा पॉइंट है जलवायु सूचनाओं एवं तैयारियों के साथ छोटे किसानों के लिए संवहनीय अवसर, वित्त तक पहुंच और नवाचार के सृजन के माध्यम से प्रत्यास्थी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। पांचवा पॉइंट है भेद्यता विश्लेषण के लिए नागरिक समाज एवं सरकारों की क्षमता एवं ज्ञान का निर्माण करना, ताकि खाद्य सुरक्षा और जलवायु जोखिम के बीच के संबंध को संबोधित करते हुए खाद्य सुरक्षा की वृद्धि की जा सके। अब आते हैं हम लोग संवहनीय खाद्य प्रणाली क्या है। उत्पादन, मूल्य श्रृंखला और उपभोग में संवहनीयता हासिल करनी होगी। जलवायु प्रत्यास्थी फसल पैटर्न को बढ़ावा देना होगा। संवहनीय कृषि के लिए किसानों को इनपुट सब्सिडी प्रदान करने के बजाय नकद हस्तांतरण, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है ना, वो किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र की, गैर कृषि क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है? श्रम प्रधान विनिर्माण और सेवाएं कृषि पर दबाव को कम कर सकती है। छोटे जोतदारों और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए कृषि से होने वाली आय पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सशक्त बनाना इस समाधान का एक अंग होगा। निष्कर्ष में हम सब क्या लिख सकते हैं? खाद्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना के लिए इसे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन के नज़रिए से देखना होगा, जहां उन्हें हरित और संवहनीय बनाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के लिए महामारियों के प्रति लचीला बनाना भी आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।